वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। मैं हूँ रूबिना, आकाश की असिस्टेंट, और आज हम बात करेंगे WH फैमिली सेंटेंस के सारे यूज के बारे में, जिसमें हम WH फैमिली के सिंपल के सारे डाउट क्लियर करेंगे, जैसे जो का यूज, जब का यूज, जहां का यूज, जिसे या जिसको का यूज, कैसे और कहाँ किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। दोस्तों, बाकी की यूज जैसे क्या, कब, कहाँ, हमने टेंसेस के साथ समझा दिया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी YouTube की प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की वीडियो पर क्लिक करके वीडियोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करेंगे व्हाट के सेंटेंस के बारे में। व्हाट का इंग्लिश मतलब है क्या और जो। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझते हैं। व्हाट क्या यूज में, पहले फॉर्मूला से समझते हैं। व्हाट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, जैसे वह आपसे क्या बात कर रही हैं, तो इंग्लिश अनुवाद है What is she talking to you? दोस्तों, अकॉर्डिंग टू टेंसेस हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं, टू प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट जो की यूज में, पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है व्हाट फिर सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। जो तुम कह रहे हो ठीक नहीं है। What you are saying, it is not correct. जो आपने देखा वो सच नहीं है। What you saw, it is not true. जो वह सोच रही हैं वो मुझे पता है। What she is thinking, I know that. जो तुम जानते हो क्या तुम उसे बताओगे। What you know, will you tell him? जो तुम बता रहे हो क्या वो सच है। What you're telling, is it true? दोस्तों, जब हम जो वाले सेंटेंस बनाएंगे, टू व्हाट के बाद सब्जेक्ट फिर अकॉर्डिंग तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट साथ की अंत में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। सीधे अर्थ में बोलेंगे अकॉर्डिंग टू टेंसेस यूज करेंगे। अब हम सीखेंगे जब वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाए जाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। व्हेन की हिंदी है कब और जब, जैस कि हमने हमारी पिछली वीडियो में व्हेन का हिंदी मतलब कब वाले सेंटेंसेस बताए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक या दो सेंटेंसेस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्हेन हिंदी में कब, पहले फॉर्मूला से समझते हैं। वन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, आप उनसे कब मिलने जा रहे हो। इंग्लिश अनुवाद व्हेन आर यू गोइंग टू मीट देम, वह आपसे कब बात कर रही थी। इंग्लिश अनुवाद व्हेन वाज शी टॉकिंग टू यू। चलिए अब बात करेंगे व्हेन का यूज, जब की यूज में। पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है वन फिर सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन मार्क। जब वाले सेंटेंस, जब मैं उसे बात करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इंग्लिश अनुवाद है When I talk to him so I feel good. या फिर इस प्रकार I feel good when I talk to him. जब वह मुझे देख रही थी तब मैं खेल रहा था। इंग्लिश अनुवाद है When she was watching me, then I was playing. चलिए अब बात करेंगे why को हिंदी में क्यों बोलते हैं। why का यूज हिंदी में क्यों के यूज में। why का यूज हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है।
लेकिन हम यह एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला की बात करेंगे। वाई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हैं। वो वहां क्यों जा रही हैं? इंग्लिश अनुवाद हैं। वाई इज शी गोइंग देयर? तुम उसे क्यों देख रहे हो? इंग्लिश अनुवाद हैं। वाई आर यू लुकिंग एट हिम? वाई के कुछ सेंटेंस हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। पहले वाई, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्यों वह बात करेगी? वाई शी विल टॉक। क्यों तुम जा रहे हो? वाई यू आर गोइंग टू। अब सीखेंगे वेयर के सेंटेंसेस। वेयर का हिंदी में मतलब कहाँ है। वेयर कहाँ या जहाँ। यूज सीखेंगे। वेयर का यूज हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन हम यह एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वेयर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क एग्जाम्पल हैं। वो कहाँ गई हैं? Where has she gone to? आप कहाँ हो? Where are you? चलिए अब बात करेंगे जहाँ यूज। वह जहाँ की यूज में पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है वह, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हैं जहाँ आप जाना चाहते हो। मुझे पता है। इंग्लिश अनुवाद हैं। Where you want to go, I know. जहाँ वह जाती हैं, मैं वहाँ गया हूँ। Where she goes, I have gone there. चलिए अब सीखेंगे which use के सेंटेंस के बारे में। which का हिंदी में मतलब कौन सा, कौन सी और जो है। which का यूज नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों के लिए यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। पहले बात करेंगे फॉर्मूला के बारे में। which नाउन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टेंसेस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले बात करेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। सेंटेंसेस हैं। कौन सा जानवर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? Which animal do you like the most? कौन सा फल तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? Which fruit do you like the most? कौन सा पेड़ तुम्हारे घर के पास है? Which tree is near your house? अब बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। which का उपयोग नॉन लिविंग थिंग्स के संदर्भ में के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि which का उपयोग विकल्पों में से एक को चुनने के लिए किया जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। कौन सा फोन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? Which phone do you like the most? कौन सा शहर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? Which city do you like the most? कौन सा रंग तुम्हें पसंद है? Which color do you like? कौन सा शहर तुम्हें जाना है? Which city do you want to visit? कौन सी किताब तुमने पढ़ी है? Which book have you read? कौन सी किताब तुम्हारी पसंदीदा है? Which book is your favorite? जो which, ये वही किताब है जो मैंने पढ़ी थी। This is the book which I read. वह शहर जिसमें मैं रहता हूँ। The city which I live in. दोस्तों, which के और भी उसे हैं, जिससे हम डिटेल्स में आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात करेंगे हु के बारे में। हु का हिंदी मतलब कौन या जो हैं। चलिए पहले हु हिंदी मतलब कौन के सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। हु एक प्रश्नवाचक शब्द है जो किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए उपयोग किया जाता है।
दोस्तों, हु का यूज दूसरे सेंटेंसेस से थोड़ा सा अलग है। हु के ज्यादातर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं। चलिए पहले फॉर्म्यूल से समझते हैं। हु हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंसेस वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ सेंटेंसेस समझते हैं। कौन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? कौन आया है? हु केम? दोस्तों, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आने लगेगा। चलिए अब बात करेंगे हु के जो वाले सेंटेंसेस के यूज के बारे में। जैसे कि वह व्यक्ति जो मेरा दोस्त है, द पर्सन हु इज माई फ्रेंड। वह लड़का जो फुटबॉल खेलता है, द बॉय हु प्लेज फुटबॉल। नोट करने वाली बात, हु के सेंटेंस में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हु का उपयोग किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। हु के सेंटेंस में अक्सर इज, आ, वस, व जैसे वर्ब्स का उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात करेंगे whom के बारे में। whom का हिंदी मतलब किसे, किसको या जिसे, जिसको। whom किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए उपयोग किया जाता है जब वह व्यक्ति किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। whom हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंसेस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। किसे तुमने देखा है? Whom did you see? किसे तुमने पत्र लिखा है? Whom did you write the letter to? किसे तुमने मदद की है? Whom did you help? Whom का उपयोग जिसे वाले सेंटेंसेस में यूज। जैसे कि वह व्यक्ति जिसे मैंने देखा है, The person whom I saw। वह लड़का जिसे मैंने मदद की है, The boy whom I helped। whom का उपयोग वाक्यों में भी किया जा सकता है। योजक चिन्ह, whom के सेंटेंस में अक्सर did, had, has जैसे वर्ब्स का उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात करेंगे whose के बारे में। whose का हिंदी मतलब किसका, जिसका है। चलिए पहले whose हिंदी मतलब किसका के सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। whose एक प्रश्नवाचक शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वामित्व या संबंध के बारे में पूछने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। किसकी किताब है? Whose book is this? किसका फोन है? Whose phone is this? किसकी कार है? Whose car is this? whose का उपयोग वाक्यों में भी किया जा सकता है, जैसे कि वह व्यक्ति जिसकी किताब है, The person whose book it is। वह लड़का जिसका फोन है, The boy whose phone it is। whose के सेंटेंस में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। whose का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वामित्व या संबंध के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। whose का उपयोग वाक्यों में भी किया जा सकता है। whose के सेंटेंस में अक्सर is, a, was, were जैसे verbs का उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात करेंगे while के बारे में। while का हिंदी मतलब जबकि। while का यूज तुलना मतलब कंपेयर करने के लिए होते हैं। हम while का पहले यूज के बारे में सीखेंगे। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। दूल्हा केवल 20 साल का है, जबकि दुल्हन 30 की। The groom is only 20 years old while the bride is 30। मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि आपके पास 50 रुपए हैं। I have 10 रुपए while you have 50 rupees। आयंश के पास एक पेन है जबकि मेरे पास 4 हैं। आयंश has 1 pen while I have 4। चलिए अब हम while के सेकंड यूज के बारे सीखेंगे। एक काम को करते हुए किसी दूसरे काम को करने के सेंस में while का यूज होगा। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे सोते हुए while sleeping, खेलते हुए while playing। दोस्तों,
while के बाद जब वर्ब आएगा तो उसके साथ ing आते हैं, जिससे फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। चलिए आगे उदाहरण से समझते हैं। मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ। I am reading while walking. वह खेलते हुए कुछ सोच रहा था। He was thinking something while playing. क्या राम पढ़ते हुए खाना खाता है? Does Ram eat food while studying? दोस्तों, while के और भी कई यूज है जिसकी वीडियो हम अलग से शेयर करेंगे। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है हर घर में शिक्षा की ज्योति जलाना। हमें सपोर्ट करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें। हम सारे डाउट लाइव क्लास में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जल्दी हम आपके लिए बुक और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसे आप कम समय में रिवीजन कर सके।